आइए जल्दी से आपको बताते हैं कि एलएसी पर तनाव कैसे बढ़ा। 5 मई 2020 को पहली बार तनाव पैदा हुआ एलएसी पर। आज से करीब 2 साल पहले दोनों देशों के सैनिकों के बीच पैंगोंग इलाके में एक हिंसक झड़प होती है और घटना के बाद दोनों ओर से सरहद पर तैनाती बढ़ा दी जाती है। इस बीच कई दौर की राजनयिक और सैन्य वार्ता होती है इस झड़प को लेकर। पैंगोंग के उत्तरी और दक्षिणी किनारों से सेना हटाने पर सहमति बनती है। गोगरा इलाके से सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया भी पूरी की गई, लेकिन एलएसी पर अब भी दोनों पक्षों के करीब 50 हजार सैनिक तैनात हैं। और गलवान की वो झड़प आप नहीं भूल सकते, जून 2020 वाली, जिसके बाद ये बहुत ज्यादा तनाव बढ़ गया था। मैं अम्बेसडर सचदेव आपके पास आना चाहता हूं। अम्बेसडर सचदेव, देखिए, डिप्लोमेसी में ये कहा जाता है कि बातचीत से ही हल निकलना चाहिए, क्योंकि मिलिट्री सॉल्यूशन सबसे लास्ट माना जाता है, लीस्ट सॉल्यूशन माना जाता है। तो जिस तरह से एस जयशंकर और वांग यी कई दौर में मिले हैं, मैं बार बार इस पर इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंट में पिछले 3-4 महीनों में 2 मुलाकातें हुई हैं। जाहिर सी बात है सर, बात जरूर हुई होगी, तो क्या उन मुलाकातों का असर इस बातचीत पर नहीं पड़ेगा जो आज होने जा रही है? इसमें चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने जो कहा है बाली में, उसके बारे में मैं कुछ बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा है कि दोनों पक्ष इस बारे में सफल रहे हैं कि समस्या को कंटेन किया जा सके, सीमित किया जा सके, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि हम ये प्रयास जारी रखेंगे या हम इस समस्या को हल करने के लिए कटिबद्ध हैं वगैरह। तो ये जो न कहा गया है उसको उस परिप्रेक्ष्य में भी देखा जाए कि मैं एस जयशंकर का ट्वीट पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, बाली में जब मिले थे, बाली में दिन की शुरुआत चीनी विदेश मंत्री वांग यी के साथ बैठक से हुई। चर्चा 1 घंटे तक चली। बैठक सीमा पर स्थिति सहित द्विपक्षीय संबंधों से जुड़े लंबित मुद्दों पर केंद्रित रही। उन्होंने स्पेसिफिकली कहा कि दोनों पक्षों के बीच जो लंबित मुद्दे हैं उन पर यह बैठक केंद्रित रही। जी, तो जैसा मैंने कहा, मैं उसके वांग यी साहब के जो वक्तव्य है उसका जिक्र कर रहा हूं जो इस बैठक के बाद उन्होंने इशू किया। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जयशंकर जी के और कहने के बावजूद भी कोई ऐसा आश्वासन वांग यी की तरफ से नहीं दिया। लेकिन सर, उसके बाद कम से कम ये देखने को मिल रहा है सर कि एक अब वार्ता हो रही है। ये वार्ता लंबे वक्त से पेंडिंग थी और उससे ठीक पहले देखिए अरिंदम बागची भी ये कहते हैं कि भारत और चीन के बीच जो 93-96 की स्थिति थी, जो समझौता था, उसका अनुपालन ईमानदारी से होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब ये है कि वो समझौता, उसका पालन हो नहीं रहा है और कहीं ना कहीं एक टेंशन एस्केलेट हो रही है। जी बिल्कुल, आप वही मैं कह रहा हूँ। आप देखिए पिछले कुछ दिनों में हुआ क्या है। चीन अपनी कार्रवाई करता रहा है, वो अपने डिफेंस फोर्सेस को उसने कहीं से नहीं हिलाया और जो है उसने अपने डिफेंस फोर्सेस को आगे किया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाता रहा है। अभी भी 2 हफ्ते पहले भी चाइनीज़ जो फाइटर्स हैं वो रेकी करके गए हैं, इलाके पर चलते रहे हैं। इसने जो सेकेंड इन्होंने सी गार्डियन एक्सरसाइज की है पाकिस्तान के साथ, जिसमें कि चाइना ने जो एक फ्रिगेट उनको सप्लाई की थी वो भी इसमें पार्टिसिपेट की है। म्यांमार के साथ अभी उनके फॉरेन मिनिस्टर गए हैं उनसे बातचीत करके। तो उसने अपनी पॉलिसी हिंदुस्तान को सराउंड करने की या हिंदुस्तान के ऊपर प्रेशर डालने की छोड़ी नहीं है। जब तक ये चीज़ नहीं जाएगी वो ख़त्म नहीं होगा। और बाली में अगेन मैं बोलना चाहता हूँ, जयशंकर ने एक और चीज़ बोली थी जिनको बोलता जाता है 3 म्यूचुअल्स: म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल इंटरेस्ट और म्यूचुअल ट्रस्ट। ये 3 चीजें होनी चाहिए जो कि चाइना की तरफ से नहीं आ रही हैं। बिल्कुल, क्या आज ये तीनों चीजें आज होने वाली बैठक में नजर आएंगी? ये बड़ा सवाल है।